नमस्ते दोस्तों, हम धन्यवाद देते हैं कि हम वापस आप लोगों के बीच में आ सके और साथ होकर प्रभु के साथ प्रभु के वचन में से हम सफ़र करने पाए, सीखने पाए। आज का हमारा जो पढ़ाई है वो यह है कि हम वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पर हम अगले बार छोड़े थे कि मैं दर्द में हूँ, कौन मुझे चंगाई दे सकता है। क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में दर्द है, हम सब की ज़िंदगी में परेशानी है, हम सब की ज़िंदगी में मुसीबत है। मैं आप लोगों को बाइबल में लेकर जाना चाहता हूँ और बाइबल में से एक जो कहानी है दर्द के विषय में बतलाना चाहता हूँ। और ये जो कहानी है एक स्त्री के विषय में है जिसके ज़िंदगी में बहुत से दर्द, बहुत से पीड़ा, बहुत से मुसीबत थी। ये अपने जिंदगी में ये जो दर्द से एकदम थक चुकी थी। मैं इस कहानी में लेकर जाना चाहता हूं जो हम लोगों को लूका के पुस्तक में मिलता है, लूक चैप्टर 8 और वर्स 43 ऑनवर्ड्स। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। क्या कहते हैं बाइबल? बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं कि एक स्त्री थी और इस स्त्री के शरीर में से 12 वर्ष से जो लहू वो बहती थी और वहां पर कोई नहीं था इसको चंगाई देने के लिए। दोस्तों, तो थोड़ी देर के लिए सोच ले कि एक इंसान के शरीर में से जब लहू बहते हैं तो क्या होता है, इंसान को कमजोर कर देता है। बल, शक्ति, सामर्थ्य वो सब चली जाते। लेकिन ये जो स्त्री 12 वर्ष से इतने अधिक दर्द में, इतने अधिक पीड़ा में, इतने मुसीबत में ये थी, जो कुछ भी पैसा इसके पास थी वो सब समाप्त हो गया। ये अपने जिंदगी में बहुत से ऐसे शब्द को भी सुने जो लोग गंदा तरीका से, कोई आदर सम्मान बिना इज्जत देते हुए इससे कहती थी। इसका जो रोग, इसका जो बीमारी थी दोस्तों, बाइबल के वचन के अनुसार वहां पर कोई डॉक्टर भी नहीं था उसको इलाज देने के लिए। ये कंगाल हो चुकी थी, इसका कोई एक जीने का कोई एक आशा, कोई एक उम्मीद नहीं था। और जब ऐसा स्त्री अगर समाज में जाएंगे तो वहां पर उसको अपनाने वाला कोई नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा स्त्री जिसके शरीर में से लहू अगर बहती है, अगर वो बाजार में भी जाएंगे तो उसको अपने आप से अशुद्ध 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 कहना है। और जब लोग इस शब्द को सुनेंगे लोग सब उससे दूर हो जाएंगे। ये बहुत दर्द में थी। लेकिन इसके मन में एक सोच, एक विचार आया जब वो यीशु मसीह के विषय में सुना, यीशु मसीह के विषय में सीखा और यीशु मसीह के विषय में जाना कि ये यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता, ये यीशु मसीह अंधे के आंखें खोल दिया, ये यीशु मसीह गूंगों को बोली दिया, ये यीशु मसीह मरे हुए लोगों को जिलाया, ये यीशु मसीह जिन लोगों को चंगाई दिया जिसके शरीर में कोढ़ का जो बीमारी था। जब ये यीशु मसीह के विषय में ये सुना, इसके मन में वो जो आशा है वो आ चुकी थी और उसने ये कहा, यदि मैं ये करूंगा तो मैं ये प्राप्त करूंगा। और इसके विषय में बाइबल में लिखा है मार्क चैप्टर 5 और वर्स 28 में, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि ये जो स्त्री जो दर्द में थी, पीड़ा में थी, ये एक परेशानी का जो जिंदगी वो बिताती थी, यीशु मसीह के विषय में सुनने के बाद इसके मन में ये विचार आया कि यदि मैं जाकर उसके जो वस्त्र है, किसका वस्त्र? यीशु मसीह के जो वस्त्र है, अगर यीशु मसीह के जो वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगी।
ये अपना जिंदगी में ये फैसला किया कि ये यीशु के वस्त्र छूने के लिए अपने घर में से ये निकलेगी। तो क्या हुआ जब उसने अपने जीवन में यह फैसला किया दोस्तों, तो उसने अपने घर में से निकला, और जब घर में से निकला तो देखते इतना अधिक भीड़ है, और ये सोचती थी कि मैं कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिटरमिन था, अपने मन में यह फैसला कर लिया था कि मैं आगे बढ़ूंगा और मैं जाकर यीशु का जो वस्त्र छूंगा, जिसका चर्चा बाइबल करते लूका के पुस्तक लूक चैप्टर 8 और वर्स 44 में। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। क्या कहती बाइबल? परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ये जो स्त्री है जो अपने जिंदगी में ये फैसला कर लिया था, ये जो स्त्री जिसके शरीर में जो दर्द, जो पीड़ा, जो परेशानी थी, उसने ये फैसला किया था कि मैं जाकर यीशु मसीह का जो वस्त्र है उसको छूंगा। और जब वो जाकर यीशु मसीह का जो वस्त्र है उसको छुआ, आगे से नहीं लेकिन बाइबल कहते पीछे से, बाइबल ये कहते तुरंत उसका जो दर्द है वो दूर हो गया। तुरंत वो चंगाई प्राप्त किया, तुरंत उसके शरीर में सामर्थ आ गया, तुरंत वो महसूस किया कि यीशु ने उसको चंगाई दिया है। और जब ऐसा हुआ दोस्तों, बाइबल हम लोगों को यह बतलाता है कि यीशु मसीह रुक गया, और बाइबल ये बतलाते हैं कि यीशु मसीह रुककर अपने चेलों और लोगों से कहा कि मैंने किसी को छुआ, मैंने ये महसूस किया कि किसी ने मुझको छुआ है। तो चेले लोगों ने आकर यीशु से कहने लगे, यीशु इतना अधिक भीड़ है, देखिए लोग आपके पास आए, लोग आपको छूते। लेकिन यीशु ने यह कहा दोस्तों, लूका के पुस्तक में लूक चैप्टर 8 और वर्स 46 में, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। किसी ने मुझे छुआ है, मैं जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ये जो स्त्री जो यीशु का जो वस्त्र आकर पीछे से छुआ, इसने सोचा कि पीछे छूने से कोई ना जान सकेंगे, लेकिन यीशु मसीह दोस्तों, उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते। वो हमारे हर एक दर्द के विषय में समझते, हमारे हर एक पीड़ा, हमारे हर एक परेशानी के विषय में समझते। हम यीशु के पास किसी भी रास्ते से होकर आए, आगे से या पीछे से, किसी भी तरह से, वो हम लोगों के विषय में समझते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो मार्ग यीशु मसीह है। उसमें सच्चाई, उसमें जिंदगी है दोस्तों। और ये जो स्त्री अपने जिंदगी में यही फैसला किया कि मुझे अपने दर्द से रिहाई प्राप्त करने के लिए मुझे यीशु मसीह के पास ही जाना है। तब बाइबल कहती है दोस्तों, यीशु मसीह रुक गया। यीशु मसीह उस भीड़ में उसी जगह पर रुक गया जिस जगह पर वो जो स्त्री पीछे से जाकर यीशु मसीह का जो वस्त्र इसको छुई, वहीं पर यीशु मसीह रुक गया और कहने लगा, किसी ने मुझे छुआ है। चेले लोगों ने कहा, देखिए भीड़ इतना अधिक है। यीशु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। तो ये जो स्त्री ये सोचने लगी कि मैं अब अपने आप को कैसे यहां छुपा सकते, और वो यीशु मसीह के पैर के तले आ गया और कहने लगा कि यीशु, मैंने आपको छुआ है। यीशु, हमारे जिंदगी में ये परेशानी था, यीशु हमारे जिंदगी में ये दर्द था, यीशु मसीह हमारा ये रोग था, यीशु मसीह हमारा ये मानसिक हालत था। तो बाइबल कहते हैं लूका के पुस्तक में लूक चैप्टर 8 और वर्स 48 में यीशु कहते हैं, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है,
खुशहाल से चली जा। क्या कहते? यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया है, तू खुशहाल से चली जा। वो चीज बाइबल कहते हैं दोस्तों। उसके जिंदगी में वो दर्द, उसके जिंदगी में वो पीड़ा थी, लेकिन अपने दर्द, अपने पीड़ा को लिए यीशु के पास आए और यीशु ने चंगाई दिया दोस्तों। क्योंकि बाइबल कहते यिर्मयाह के पुस्तक में, यिर्मयाह 30:17 में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। आपका घाव क्या है? आपका दर्द क्या है? आपका पीड़ा क्या है? आपका रोग क्या है दोस्तों? यीशु तैयार है आपको इलाज करने के लिए। यीशु तैयार है आपके दर्द को दूर करने के लिए। लेकिन इसको करने के लिए यीशु के पास विश्वास से आना है। इसको करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए यीशु पर विश्वास करना, यीशु को अपना जिंदगी में ग्रहण करना, अपनाना है कि हां, ये कर सकता है। क्योंकि आज वो जीवित प्रभु परमेश्वर है। आपका घाव क्या है दोस्तों? आपका दर्द क्या है? आपका पीड़ा क्या है? उसको यीशु के पास लेकर जाइए चंगाई के लिए। अपने बीमारी, अपने दर्द, अपने पीड़ा में यही याद रखना, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो जो सनातन परमेश्वर है, वो जो युग युग का परमेश्वर है, वो जो सिरजनहार प्रभु परमेश्वर, वो हमारे साथ है। जिंदगी के हर एक सफर में हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो यीशु हमारे साथ है। जो यीशु मसीह ने हम मनुष्य के लिए मृत्यु का जो स्वाद है उसको चखा, वो यीशु मसीह हमारे साथ है। बाइबल के वचन के अनुसार यीशु ने हमारे लिए रोग को सह लिया। यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया। यीशु मसीह हमारे अपराध को अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ही में हम लोगों को शांति मिल सकता है, क्योंकि उसके कोड़ खाने से मुझे चंगाई मिलता है। यीशु मसीह हमारा जो दर्द है, यीशु मसीह हमारे जो पीड़ा है, यीशु मसीह हमारे जो दर्द को दूर कर सकता है। और दर्द को दूर करने के लिए दोस्तों, यीशु ने हमारे लिए जो कोड़ है, उसका जो मार है, उसको खाया, ताकि आपको और मुझको चंगाई मिले, आपको और मुझको खुशी मिले। क्योंकि बाइबल कहते हैं साम 147 और वर्स 3 में दोस्तों, वह खोदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी करता है। आपका दर्द भले कितनो भारी हो, आपका मन भले कितनो भी टूटा हो, हे प्रभु वो सब दूर कर सकते हैं। जिंदगी में दर्द है, जिंदगी में पीड़ा है, उस स्त्री की तरह जिस कहानी को हम देखे, उसकी तरह हम लोग विश्वास से यीशु के पास आना जरूरी है। आज इस दुनिया में दर्द है, आज इस दुनिया में मुसीबत है, आज इस दुनिया में परेशानी है, लेकिन बाइबल हम लोगों को याद दिलाता, बाइबल का जो आखिरी पुस्तक जिसको हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 और वर्स 4 में यह लिखा है दोस्तों, सुंदर सा प्रतिज्ञा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक और ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। देखते बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल हम लोगों को यह बतलाते हैं कि एक समय आएंगे
जब परमेश्वर एक नए स्वर्ग नए पृथ्वी को बनाएंगे, एक समय आएंगे दोस्तों, और जो नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में प्रभु हर एक के आंखों में से आंसू पोंछ डालेंगे। आज हम आंसू बहाते हैं। लोग कभी कभी आंसू बहाते अपने आप को कमरे में बंद करते ताकि कोई देख न सके। वो अपने दर्द के कारण से आंसू बहाते हैं। लोग आज आंसू बहाते हैं जब उन लोगों की जिंदगी में दर्द, परेशानी, मुसीबत, चिंता गिराते। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार एक समय आएंगे प्रभु हर एक के आंखों में से आंसू पोंछ डालेगा। एक समय आएंगे जब परमेश्वर लोगों के जिंदगी में खुशहाली लेकर आ जाएंगे। हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक मुसीबत समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के जो आने वाला जो राज है दोस्तों, उस राज में कोई पाप नहीं रहेंगे। परमेश्वर के आने वाला राज में कोई दर्द नहीं रहेंगे। परमेश्वर के आने वाला राज में कोई परेशानी नहीं रहेंगे। परमेश्वर के आने वाला राज में कोई बीमारी नहीं रहेंगे। परमेश्वर के आने वाला राज में अस्पताल नहीं रहेंगे। परमेश्वर के आने वाले में डॉक्टर की जरूरत ना रहेंगे। परमेश्वर के आने वाला राज में कोई गोली दवाओं का जरूरत नहीं रहेंगे। परमेश्वर के राज में सबके पास एक अच्छे स्वास्थ्य का जिंदगी रहेंगे। और जब सबके पास अच्छे स्वास्थ्य का जिंदगी रहेंगे, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं रहेंगे दोस्तों। और वो जो राज दूर नहीं है। आज आपके पास दर्द होंगे, आज आपके परेशानी जिंदगी में होंगे। क्या आज आपके पास कोई एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता आज ठीक नहीं है, उसके वजह से आपकी जिंदगी में दर्द है? क्या आज आप अपने पाप में भजा हुआ है और कोशिश करते हैं उस पाप में से निकलने के लिए? क्या आपका कोई भी परेशानी है, उस परेशानी में आप एक दर्द की जिंदगी बिताते हैं? यीशु कहता है, उन सब को लिए दिए मेरे पास आइए। जो डॉक्टर नहीं इलाज कर सकते, जो अस्पताल नहीं ठीक कर सकते, जो गोली दवा वगैरह नहीं ठीक कर सकते दोस्तों, जहां पे इंसान का पहुंच नहीं, वहां पर यीशु का पहुंच है। जो दर्द इंसान नहीं दूर कर सकते, वो दर्द यीशु दूर कर सकता है। क्योंकि ये सुंदर सा प्रतिज्ञा बाइबल में दिया गया है जो हिब्रूस के पुस्तक में मिलता है। हिब्रूस चैप्टर 13 और वर्स 5 में हे प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। दुनिया में इंसान हम लोगों को शायद छोड़ देंगे, हम लोगों के दर्द के कारण शायद हमारा खुद अपना मुझे त्याग देंगे, हमारा खुद अपना मुझे छोड़ देंगे। लेकिन यह बाइबल कहता है कि जो जीवित प्रभु परमेश्वर है, वो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा के लिए हूं। जिंदगी के हर एक सफर में हमारा प्रभु हमारे साथ है। दोस्तों, आप सबको यह बतलाना चाहता हूं, बाइबल के इस वचन के अनुसार बाइबल हम लोगों को यह बतलाता है कि यीशु मसीह आएगा। बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं कि यीशु मसीह हम लोगों के हर एक दर्द के विषय में समझते, हम लोगों के हर एक परेशानी के विषय में समझते। लेकिन एक समय आएंगे जब वो दर्द, हर एक परेशानी को यीशु दूर करेंगे। एक समय आएंगे यीशु मसीह हमेशा के लिए मौत को हरा चुकेंगे। एक समय आएंगे जब हर एक चीज प्रभु ठीक कर देंगे। अगर आज अभी आपके जिंदगी में दर्द है, परेशानी, मुसीबतें, मैं आज आप लोगों से यह कहना चाहता हूं
यीशु मसीह को अपना जिंदगी में अपना लिए, उस पर विश्वास रखिए और आने वाला जो समय है दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर समय। मौका दीजिए कि यीशु तुम्हारे जिंदगी में आए, अपना बोझ लिए दिए, अपने दर्द, अपने परेशानी को लिए दिए यीशु के पास आए, उस पर विश्वास करिए दोस्तों। वो आपको जिंदगी के हर एक मोड़ में आपके हर एक नैया को पार कराएंगे। यीशु मसीह आपके हर एक दर्द में, आपके हर एक परेशानी में तेरे साथ रहेंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसका जो अनुग्रह है बहुत ही महान है। भले हम किसी भी हाल में भी हो, उसी पर हम लोगों को भरोसा करना है। आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आओ हम प्रभु के प्रेम में लोलीन हो जाए। आओ हम प्रभु यीशु मसीह को ले ले और जिंदगी के हर एक तूफान में वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उसने ये कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। दोस्तों, आज जो दर्द के सामना आप कर रहे, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, जो कुछ भी आज आपका दर्द है, क्या उसको आज आप यीशु को देना चाहते? धन्यवाद देते हैं जो जो लोग ये फैसला किया उस दर्द को यीशु को देने के लिए। और यीशु वचन में अटल है, सच्चा है। उसको जब दे देंगे दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में शांति को महसूस करेगा। और मैं आज प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप लोगों के जिंदगी में शांति दे, आप लोगों के हर एक दर्द को दूर करे, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे साथ अपना दर्द यीशु को बांटिए। आओ हम प्रार्थना करें। ये सुंदर सा वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि आप ही है जो हमारे हर एक दर्द को ले सकते हैं और दूर कर सकते हैं। आज हमारे सुनने वाले के जिंदगी में, घरों में जो कुछ भी दर्द है प्रभु, जो कुछ भी पीड़ा है, जो कुछ भी परेशानी है, उसको तू जानते है प्रभु, उसको तू ही समझते है। ये विनती है मेरे बाप कि आप उन सबों का दर्द को ले ले। जो कुछ वो लोग अपने मन में आज अपने दर्द के प्रति कहते हैं प्रभु, उसको तू सुनिए, क्योंकि तू जानते है प्रभु, और उन लोगों की जिंदगी में चंगाई दे, शांति दे, प्रेम दे प्रभु, ताकि हम सब हमेशा आप ही पर भरोसा रखें। आप हर एक प्राणी की जिंदगी को छू दे, जिसके आज आपकी आवश्यकता है, जो आज चाहते हैं प्रभु कि आप उन लोगों को इस दर्द से रिहाई दे। मेरा आज आपसे प्रार्थना यह है, हमारे हर एक सुनने वाले पर आपका आशीष रहे। जो कुछ भी उन लोगों का दर्द, रोग, बीमारी है प्रभु, उससे तू उन लोगों को चंगाई दे। और धन्यवाद देते कि आपने हम लोगों को अपना शांति, अपना आशा दिए, हम लोगों का बल और शक्ति बन इस जिंदगी के सफर में, जिंदगी के हर एक तूफान में प्रभु, कि हम सब हमेशा यीशु आप ही के साथ साथ रहे और आशा भरोसा आप ही पर रखे, क्योंकि तूने कहा है तू कभी ना छोड़ेगा और ना तू त्यागेगा। तेरा प्रेम हम लोगों के साथ हमेशा के लिए बना रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का आशीष आप सबों की जिंदगी में रहे। धन्यवाद।